हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 12-12 पोर्टल, जिसमें कि 1 मतलब होती है बिगनिंग और 2 मतलब होती है डुअलिटी, राइट। 2 कंसिडर टू बी अ वेरी सेंसिटिव, कि आप कोई सेंसिटिविटी से डील करोगे एंड यू विल रिलीज दैट सेंसिटिविटी, मे बी आपके जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, एंड 2 कंसिडर टू बी ट्विन, राइट। तो आज मैं भी आप लोगों से 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, 2 बिग क्वेश्चंस, राइट। और आज मैं नहीं, आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, आपकी जो भी राय है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। ओनली कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज ना लिखकर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल, जैसे आपके थॉट्स हैं आप लिखने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, राइट। सो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं और मैंने आपसे 1 घंटे पहले कम्युनिटी की पोस्ट पे डाला था। इफ़ यू आर डीलिंग विद फॉल्स फ्लेम और नार्सिसिस्ट, ही विल नेवर कम. If you're dealing with true twin flame, union will definitely possible. You first confirm to whom you are dealing with. सो होपफुली आप मेरा सवाल समझ गए होंगे कि मेरा सवाल ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हर ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट होता है? और मेरा जो जवाब है ये मैं कम्युनिटी में लिख चुकी हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अपने पर्सन्स जिनको आप सुन चुके हैं, और कम्युनिटी में ऐसे कई मैस्कुलिन्स हैं जिनसे मैंने खुद पर्सनली कंसल्टेशन में बातें भी करी हैं, इतने सारे यूनियन भी हुए हैं, उसके आधार पे हर ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट नहीं होता। बिल्कुल, नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट होता है, ट्विन फ्लेम होता है, राइट। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम अब्यूसिव कार्मिक, जो कभी नहीं आता है, कभी लौट के नहीं आता। आप कितना भी इनर कर लीजिए, ही विल नेवर एवर कम। एंड मे बी अगर आप उनको अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाए तो यू विल बिकम द विक्टिम, ओके। आप बहुत सारे सोल्स में अपने वुंड डाल देंगे। यू विल बी वुंडेड बाई अनलिमिटेड वुंड्स गिवन बाय हिम, बाय हिज मैनिपुलेशन। वो जो भी मैनिपुलेशन करेगा, जो भी आपको डोमिनेट करेगा, आपके साथ जो भी ट्रीटमेंट करेगा, आप सिर्फ आपकी लाइफ का दी एंड हो ही जाएगा। यू विल नेवर गेट यूनियन, विल ओनली बी द विक्टिम ऑफ दैट पर्सन। सो विक्टिम बनने से, ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जिसमें आप विक्टिम बन जाएं। बेटर है कि हम उस चीज़ से जल्दी बाहर निकल जाएं, उस इंसान से, उस शख्स से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू कम, बिकॉज ही इज़ नार्सिसिस्ट। बट a twin flame always come. A twin flame, मेरे अकॉर्डिंगली, वो आपके उन सारे एरियाज़ पे, आपके उन सारे अंधेरों पे, उन सारे सप्रेस्ड इमोशंस पे वो टॉर्च फेरता है, वो ऊपर आते हैं। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, उसकी एनर्जी चेंज होती ही होती है। आपका इनर DMDF बैलेंस होता है तो वो आपको मिरर करता है, उसका भी इनर DMDF बैलेंस होता है और यूनियन होता है। इसी पर्पज़ से भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम बनाया है। ये मेरा जवाब है। अब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या हर ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट होता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? इसके लिए पहले आप ये एक रिकॉर्डिंग है छोटी सी, इसको सुनेंगे और उसके बाद मैं आपसे अपना क्वेश्चन पूछती हूँ। One more thing which he says means that you have gone mad. अ गर्ल ऑफ योर एज, अगर कोई और लड़की होती तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, उसकी लाइफ कहाँ जा रही है, वो कहाँ पर है अभी, और उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, दिस एंड दैट। पर तुम्हें तो कुछ भी फ़िक्र नहीं है, तुम हमेशा पीसफुल रहते हो, तुम हमेशा हैप्पी रहते हो, तुम तुम्हारे सारे काम करते रहते हो, तुम फिर भी तुम्हें कोई भी तुम्हारे चेहरे पे चिंता नहीं रहती है। ऑलवेज यू आर स्माइलिंग, ऑलवेज यू आर मीन्स टॉकिंग अबाउट डिवाइन, ऑलवेज यू आर लाइक वेरी हैप्पी गो लकी टाइप।
आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर अ मैड गर्ल, बिकॉज तुम्हारे जगह और कोई लड़की होती तो शायद अब तक पागल हो जाती। बोला आई बिलीव इन यूनिवर्स, सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज, वॉट एवर यूनिवर्स वांट्स फॉर मी इट विल बी डन। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और मेरे पास ही आएगा, जो भी चीज़ होगा वो। तो बोलते ये पागल जैसी थिंकिंग रखना छोड़ दो और थोड़ी चिंता करो। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करती हो खुद के बारे में। मैंने कहा नहीं डैड, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन ऑल्सो। सो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आई जस्ट से हिम दिस थिंग एंड आई एंड द टॉपिक ऑलवेज। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि डिवाइन फेमिनिन कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैंने भगवान में मन लगा लिया है, ठीक है, मुझे चिंता नहीं है मेरी शादी की। और ये तो खैर रिज़ल्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि आप भगवान में ही बहुत मर्ज हो जाते हो और खुश हो जाते हो, ठीक है। दिस इज़ द आउटकम ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि नार्सिसिस्ट से अगर आप डील कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, राइट। वेल, सो उनके जो पिताजी हैं वो ये चीज़ को एबनॉर्मल समझ रहे हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम अब भगवान में ही खुश हो और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, तुम लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो, तो क्या इस प्रकार से चिंता रखना और हमेशा रोते रहना, भगवान के साथ खुश ना होना, ये नॉर्मल है? मेरा सवाल ये है कि क्या माता पिता के लिए हम लोग बोझ होते हैं? आज बहुत से आप में से बच्चे आते हैं कंसल्टेशन पे मेरे और पूछते हैं कि मैम मुझे शादी की जल्दी नहीं, पर मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं शादी करने के लिए, ठीक है। जब मैं समझाती हूँ कि भाई आपकी शादी जब होनी होगी, जिस परम पिता परमेश्वर ने आपको बनाया है वो खुद आप उसको उसको चिंता होगी ना आपकी शादी की। फिर किसी से कर्मा आपका होगा तो वो आपकी शादी हो जाएगी, नहीं होगी तो कहाँ से आपकी किसी से भी शादी करवा दें। तो आपका जवाब होता है कि मैम हम सब समझते हैं ये बात, बट पेरेंट्स को कैसे समझाएं? पेरेंट्स को चिंता होती, रात दिन घर पे टेंशन का माहौल रहता है। तो आज मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये उठता है कि क्या माता पिता के लिए हम लड़कियां बोझ होते हैं, या माता पिता आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए परेशान है इसलिए ऐसी बातें करते हैं, या आपके माता पिता को ऐसा लगता है कि अब तक आपको उन्हीं ने ही पाला है और अगर अब तक आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी शादी के पहले तक उन्हें नहीं पाला है तो 9 महीने गर्भ में किसने संभाला था? किसी इंसान का वश है कि वो 9 महीने गर्भ में एक बच्चे को अच्छे से सेफली रखे और वो सेफली इस दुनिया में आ जाए? सोचिए, जवाब दीजिए। आज मैं सवाल पूछती हूँ कि अगर अब तक आपके माँ बाप आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे, मतलब वो ही आपको सिक्योर रखे थे, अब उनको आगे चिंता हो रही कि मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, तो 9 महीने किसने ध्यान रखा था? या हमें टेंशन नहीं है अब अपनी ज़िंदगी में आगे, या हम डिवाइन में खुश हैं, या हम अब किसी डिज़ायर से, किसी लस्ट से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम अब खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है? बताइए। और अगर हमारा सवाल उत्तर ये है कि हाँ बेटी बच्चे हमारे बोझ होते हैं, तो क्या हमने उनको जन्म समाज के लिए किया है कि भाई पड़ोसियों के भी बच्चे हैं, हमारे ख़ानदान में भी बच्चे हैं, इसीलिए हमने पैदा कर लिया? अगर बेटियां बोझ होती हैं तो हम उनको जन्म ही क्यों देते हैं? अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने के लिए? ये मेरे सवाल हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने जिस घर में शादी कर दी, जिस सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता रख के आपने जिस घर में शादी कर दी, अगर उसी ने आपको बर्बाद कर दिया, उसी ने ही आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी, तब कौन ज़िम्मेदारी लेगा? और तब ज़्यादातर मुझे कंसल्टेशन में आता है कि मैम हमारे पेरेंट्स कहते हैं अब वही तुम्हारा घर है, वो ही तुम्हारी डेस्टिनी है, तुमको जैसे भी है अब वहीं से अपनी अर्थी उठानी है। अब बताइए,
क्या बेटियां इतनी बोझिल होती हैं माता पिता के लिए? तब उनको आपकी बेटी की सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं सिखाते कि तुम्हारा पर्पस क्या है? क्यों तुम किस पर्पस से यहाँ आए हो, उस पर्पस को पूरा करने में हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? मदर अर्थ की वाइब्रेशन, ठीक है, पढ़ाना, ऐसे कार्य में खुद को लगाना, ये क्यों एबनॉर्मल लगता है? शादी इसलिए की जाती है कि ताकि आपके आगे बच्चे हों और वो बच्चे आपकी प्रॉपर्टी संभालेंगे, बताइए, या आपका वंश संभालेंगे? तो क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को आगे संभालने के लिए बच्चे पैदा करते हैं? फिर वो बच्चे पैदा होंगे, फिर उनको अपने कर्मों का पूरा दुख तकलीफ सहना है, या आगे की वंश को संभालने के लिए आपको अपनी पिछली कितनी वंश याद है? राइट? ये कुछ अनगिनत सवाल मेरे मन में आते हैं जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। या कभी कभार कोई लड़की कहती है कि मेरे पति ने मेरा रेप कर दिया या मेरा कहीं रेप हो गया, तो माँ बाप ढाक देते हैं कि शांति से, बाहर लोगों को पता ना चलना चाहिए, जैसा भी है बस अपने अंदर ही। इतने सारे वुंड्स दे रहे हैं हमारे बच्चों को, अपने बच्चे को। मेरा बस सवाल यही है कि क्यों मोक्ष पाना या मोक्ष पाने का प्रयास करना नॉर्मल नहीं है और एक जीवन चक्र में फंसे रहना नॉर्मल है? क्यों माँ बाप को लगता है कि वो ही आपके बच्चे को अब तक पाले हैं? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग अब तक भगवान ने पाला था, गर्भ में ही भगवान ने पाला है। आप जहाँ तक बड़े हुए हो वो भी ईश्वर ने पाला है, आगे भी ईश्वर ही पालेगा। मेरा मानना ये है कि आप ये जो शरीर पाया है आपने, ये भी उसी का मंदिर है, ये बॉडी उसी की है। आप एक रेंटेड हाउस में हो, आपकी सांसें भी रेंटेड हैं, आपका अपना कुछ भी नहीं है। आपका जो भी नाम है वो आपकी इस बॉडी का एक नाम है, ठीक है। ये जो घर भगवान ने दिया है आपकी आत्मा के ऊपर, जो एक घर दिया है, जिस घर में आपकी आत्मा रह रही है, ये उसका सिर्फ नाम है। वो सांसें भी उसकी है और ये घर भी उसका है। वो जब चाहे आपको इस घर से बाहर निकाल सकता है, तो आपका तो कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना हम शादी की चिंता करके उस परमात्मा में मिल जाने के लिए सोचते हैं, तो ये गलत क्यों है? क्यों हमको फिर से वही जीवन चक्र में फंसना है? क्यों माँ बाप को ये लगता है कि हम पाल रहे हैं? क्यों माँ बाप के लिए बेटियाँ बोझ होती हैं? एक बार घर को छोड़ देने के बाद फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। आई वॉज रियली टच बाय दैट ऑडियो, और इसीलिए मैं ये 2 सवाल आप लोगों के सामने रखी हूँ। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ हर एक साइलेंट मेंबर भी आज शांत, साइलेंट ना रहे, चुप ना रहे, लिखे यहाँ पर कि आपकी क्या सोच है। मैं सबके सोच का सम्मान करूँगी। धन्यवाद।